हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा के शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 ट्रिक क्या है। ट्रिक नंबर 1, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अलजेब्रा में आप लोगों ने देखा होगा, अगर दिया हो यदि x + 1/x इज इक्वल टू ए हो, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हमें वहां निकालने के लिए किसको बोलता है, यदि x + 1/x इज इक्वल टू ए हो तब x² + 1/x² इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस लगाते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है, साइन प्लस में हो, ऐसा हमें पूछे x² + 1/x², तो सीधे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, x² + 1/x² इज इक्वल टू हो जाता है a² - 2। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाता है, x² + 1/x² का जो रिजल्ट आएगा वो हो जाता है a² - 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 2, क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मैं बता देता हूं। चलिए आगे देखिए। यदि जो ट्रिक अगला है, यदि x - 1/x इज इक्वल टू a हो तब x² + 1/x² इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए क्या आता है, x² + 1/x² इज इक्वल टू हो जाता है a² + 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले वाले फार्मूले में क्या था, प्लस था, तो रिजल्ट क्या आया था, माइनस में। दूसरे वाले फार्मूले में क्या है, माइनस है, तो रिजल्ट किस में आया है, प्लस में। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना होगा और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अभी इस पे क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 देख लीजिए। ट्रिक नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास क्या हो, x + 1/x इज इक्वल टू a हो तब x³ + 1/x³ इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ इज इक्वल टू a³ - 3a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अगर हमारे पास दिया गया फंक्शन यही हो, x + 1/x के बराबर कोई नंबर हो, तब हमसे पूछा अगर जाएगा x³ + 1/x³ का फार्मूला, तो आप लोग यही करते, पहले इसका क्यूब करते, फिर तोड़ते, फिर सॉल्व करते तो रिजल्ट आता। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि आपको यहाँ अगर x³ + 1/x³ को निकालना हो तो इस जो नंबर दिया होगा उसकी पावर 3 करके, 3 का मल्टीप्लाई a में करके सॉल्व करेंगे, माइनस करके, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 देख लेते हैं। यदि x - 1/x हो, उसके बराबर a हो तब x³ - 1/x³ का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या कर देना होगा, बस a³ + 3a। जैसा कि आप लोग ऊपर अभी अभी देखे हैं, बीच में प्लस था तो क्यूब वाले में क्या हुआ है, माइनस हुआ है 3 टाइम्स a। और यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस था
तो यहाँ पे ए क्यूब में प्लस हुआ है 3 टाइम्स ए, यहाँ माइनस हुआ है या प्लस हुआ है। प्लस माइनस का थोड़ा सा आप सभी लोग पूरे फार्मूले में ध्यान देंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ट्रिक नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। ट्रिक नंबर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हमें क्या दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो, तब x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा हमें, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अगर फंक्शन x प्लस 1/x का a दिया हो और हमें x की पावर 4 बोलेगा तो पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर स्क्वायर करेंगे, तब जाके हमें इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है क्योंकि आप लोगों को समय बचाना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ a माना है कैपिटल, तो कैपिटल A ही लिखेंगे, स्मॉल a नहीं है, a माइनस 2। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या मिलेगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 6 बताने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, फिर उसके आधार पे हम आप लोग को बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारे पास एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को लेकर के बताते हैं। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हो, तब x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन x की पावर 16 बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ ये कोई भी नंबर लिया जा सकता है। अभी इसी के आधार पे मैं बता देता हूँ आप लोग को। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हो तब, ठीक है, और हमें मैक्सिमम पावर पूछे तो यहाँ सिंपल सी बात करेंगे आप लोग, सिंपल सा ध्यान देंगे। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा कुछ देगा तो x के प्लेस पे x बराबर 1 मान लेंगे, x बराबर 1 मान लेंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन x रखें तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा रखने पे हमें सेटिस्फैक्ट्री हो रही हो कि हमने यहाँ 1 रखा, 1 अपॉन 1 रखा, तो इसका रिजल्ट 2 मिल रहा है, तो हम यही काम करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका मान चाहिए तो x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन x की पावर 16 दिया है, तो क्या हम यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 रख सकते हैं, x की वैल्यू। तो 1 की पावर 16 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 16, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 16 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होगी, 1 ही होगी ना, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 16 की वैल्यू 1, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ चाहे जितनी पावर हो, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, जैसे एक और भी ले लेते हैं, विच इम्प्लाइज यहीं पे x की पावर अगर 200 ले लें प्लस 1 अपॉन x की पावर 200 को निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो सेम प्रोसेस पे चलेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या माना है, 1 ही माना है। क्वेश्चन सेम होगा, नंबर मैंने यहाँ पे बस बदल दिया है। तो यहाँ पे भी अगर हम x के प्लेस पे 1 रखें तो 1 की पावर 200 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 200, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही आएगा रिजल्ट, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 आएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर को हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, 1 के नंबर की पावर बता रहे हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू 200 टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा, इसलिए ये रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। ट्रिक नंबर 7 को बताने के लिए मैं पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसमें बताऊंगा कि कौन सा ट्रिक यूज होगा। जैसा देखिए यहाँ दिया है, यदि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5 हो तो
x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का मान पूछ रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सोल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले 1/x का मान निकालते हैं। तो 1/x का मान कैसे हो जाएगा, 1/3 प्लस 2√2। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण में जो हमारा हर का संख्या होता है उसका हम अपोजिट लेते हैं। तो 3 माइनस 2√2 लेंगे और 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा रिजल्ट, ऊपर 3 माइनस 2√2 ही मिलेगा, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 9 माइनस b स्क्वायर मतलब 2√2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ये बचेगा 3 माइनस 2√2 अपॉन में 1, जिसका की रिजल्ट कितना आएगा 3 माइनस 2√2। तो फिर क्या हो गया, अब हमें किसका वैल्यू निकालना था, x प्लस 1/x का मान निकालना था। तो x हमारे लिए क्या है 3 प्लस 2√2 है, और प्लस में 1/x का मान जो अभी निकाला था उसको लिख देते हैं 3 माइनस 2√2। ये इससे कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 6। लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इस टाइप का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा ये, और ऐसा कुछ दिया हो, तो वहाँ एक चीज आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस एक आने का मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू दिया है, जो 3 और प्लस 2√2 दिया है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ध्यान दीजिएगा 9 आएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब डिफरेंस 1 आए, जब अंतर 1 हो, देखिए जब डिफरेंस क्या हो जाए 1 हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में बड़ा नंबर होगा उसका डबल कर देंगे। तो 3 इंटू 2 डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके बताते हैं आपको इसी का आधार पर। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, ये जो दिया गया है x इज इक्वल टू 9 प्लस 4√5 हो, तब x प्लस x का मान हमें ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस पे चलेंगे, इस तरीके से नहीं, हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। 4√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 16 × 5 = 80 माइनस 80। मैंने क्या कहा था, डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस कितना आया 1 आया। जो जब डिफरेंस 1 हो गया तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन 9, तो 9 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 18। तो ये 18 हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठाइए और अच्छे से क्वेश्चन और भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 हो, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिए, हमें किसका मान निकालना है, इस वैल्यू के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ सबसे पहले तो मान ज्ञात होना चाहिए किसका, 1/x प्लस किसका मान 1/x प्लस x का। दैट मीन्स क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो x प्लस 1/x का मान, सोल्यूशन हुआ था, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, कैसे आएगा इसका मान, ध्यान दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे जो नंबर था हमने क्या कहा था, उसका डिफरेंस निकालेंगे, वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, तो 9 और 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो 1 आया तो उसका डबल किया तो 6 आया। तो यहाँ पे भी जब डबल करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 मिल गया। हमें मान किसका चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले वाले जो अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला बताया उसमें क्या बताया था, a स्क्वायर माइनस 2
यही बताया था ना, जबकि प्लस का केस हो तो यहाँ प्लस है तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ए स्क्वायर मीन्स 36, 6 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो ये आएगा आपका 36 -2 बराबर 34। तो ये आपका रिजल्ट हो गया 34। रिजल्ट कितना हो गया 30। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको जितने फार्मूले बताए हैं उनमें से कुछ के ऊपर के सोल्यूशन होंगे यहाँ पे। तो इसका पहला सोल्यूशन देखिए, ये पहला वाला आपका फार्मूला है x + 1/x = 10 है, तो हमें किसका मान चाहिए, x² + 1/x²। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था 1/x² = क्या होता है, a² - 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्लेस पे a की प्लेस पे क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर -2। ये होगा हमारे पास 10 10 100 -2 = 98। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 1/2 = 12 है, तो हमें मान वही चाहिए, तो सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ डायरेक्टली हम कर रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 -2, तो कितना आ जाएगा 142, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ध्यान दीजिए, x - 1/6 = 6 है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे हमें पूछा जाए बीच में माइनस हो तो क्या करते हैं, x² + 1/x² = a² + 2 कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, +2 कर देते हो। तो a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर +2, 6 की वैल्यू ये 36 हो जाएगी, +2 = कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी के आधार पे है, तो यहाँ पे सीधे सोल्यूशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो हमें वही काम करना है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस के साथ 2, कितना रिजल्ट आएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और भी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x + 1/x = 2 हो, तो हमें x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तो आपको वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका अगर वैल्यू निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू 2² - 2 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2² - 2 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। स्क्वायर के लिए ध्यान दीजिए, x की पावर 4 + 4 हमें निकालना है, x की पावर 4 + 4 हमें निकालना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो वहाँ वही फार्मूला यूज कीजिए। क्या बताया था, अगर हमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालना है तो हम क्या करते हैं, a² - 2 का होल स्क्वायर -2। तो a के प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बाहर -2, सॉल्व करेंगे ये 4 आएगा, -2 का होल स्क्वायर -2, तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 2 = 4 -2 = 2। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली कर सकते थे। मैंने अभी इसके पहले एक फॉर्म बताया था कि अगर x + 1/x = 2 हो तो x बराबर 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं तो इसका भी रिजल्ट 2 आएगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़िए और आगे भी हम इस तरीके से आप लोग को और भी ट्रिक बताते रहेंगे। धन्यवाद।